वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पावर मॉसफेट्स। ठीक है, तो क्या होता है पावर मॉसफेट? मॉसफेट मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म ऑफ मॉसफेट्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट जो होता है एक रिसेंट डिवाइस है जिसको ऊपर डेवलप किया गया था कॉम्बिनेशंस ऑफ किसके फील्ड इफेक्ट कंसेप्ट, एरिया फील्ड इफेक्ट कंसेप्ट, एफईटी का फील्ड इफेक्ट एरिया एंड मॉस टेक्नोलॉजी, इन दोनों को मिला के मॉस टेक्नोलॉजी और फील्ड इफेक्ट एरिया ऑफ मॉसफेट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिला के टेक्निकल बनाया गया मॉसफेट्स को, इसका नाम दिया गया मॉसफेट्स। पावर मॉसफेट जो होता है एक 3 टर्मिनल्स डिवाइस होता है। देखो ये 3 टर्मिनल्स, ये इसका सिंबल होता है, ये 3 टर्मिनल्स होते हैं इसके। एक होता है एनोड, एक होता है ड्रेन, एक होता है गेट, एक होता है सोर्स। ठीक है, 3 टर्मिनल्स डिवाइस होता है, इसका नाम होता है ड्रेन, सोर्स एंड गेट। ड्रेन, सोर्स एंड गेट, क्लियर। ए किसके अकॉर्डिंग होता है? बीजेटी के अकॉर्डिंग जो टर्मिनल होते हैं बेस कलेक्टर इनहिबिटर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉसफेट में, पावर मॉसफेट में क्या होता है? ड्रेन, सोर्स एंड गेट, क्लियर। पावर मॉसफेट जो होता है पावर मॉसफेट इज अ टाइप ऑफ मॉसफेट विच स्पेशल मीन ऑफ हैंडल हाई लेवल ऑफ पावर। ये जो है हाई लेवल ऑफ पावर को हैंडल करने के लिए पावर मॉसफेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये जो हाई स्विचिंग स्पीड होती है इसकी, एंड इट इज़ बेटर कंपेरिजन ऑफ मॉसफेट्स, नॉर्मल मॉसफेट की तुलना में बहुत ही बेटर होता है पावर मॉसफेट्स। एंड पावर मॉसफेट हाई स्विचिंग फ्रिक्वेंसी अबाउट 100 किलोहर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसी होती है अबाउट 100 किलोहर्ट्ज़ के अलावा होती है। ठीक है, एंड पावर मॉसफेट जो बीजेटी है करंट कंट्रोल डिवाइस है, और जो पावर मॉसफेट होता है अपना वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, क्लियर। पावर मॉसफेट जो होता है कंसिस्ट ऑफ पैरेलल कनेक्शंस ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ मॉसफेट्स सेल ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप्स। एक सिंगल सिलिकॉन चिप पे इसको अपन कंबाइन करके कनेक्शन करके भी इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और पावर मॉसफेट जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एन चैनल एनहेंसमेंट और दूसरा होता है पी चैनल एनहेंसमेंट मॉसफेट, क्लियर। 2 टाइप से मॉसफेट होता है, एन चैनल एंड पी चैनल मॉसफेट। और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो एन चैनल एनहेंसमेंट मॉसफेट का अपन मोर यूज का सबसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो इसके हायर होते हैं, और ये क्या होता है? एक यूनिपोलर डिवाइस होता है, क्लियर। अब फीचर ऑफ मॉसफेट की बात करें तो फीचर ऑफ मॉसफेट में सबसे पहला कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस पर इसका यूज़ करते हैं। लो इनपुट करंट होता है, हाई स्विचिंग स्पीड होती है, हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है और एक्टिव डिवाइस होता है। इसके कुछ फीचर्स हैं पावर मॉसफेट्स के। एंड सिंबल ऑफ पी मॉसफेट बात करें, इस प्रकार से इसका सर्किट सिंबल होता है एन चैनल्स के लिए, ए होता है पी चैनल्स के लिए। इस प्रकार से सिंबल है, गेट ड्रेन टर्मिनल्स कनेक्ट होता है, सोर्स टर्मिनल से कनेक्ट होता है, इसको हम सबस्ट्रेट्स कनेक्ट कर देते हैं। ये होता है अंदर की तरफ है तो एन सबस्टेंस एनहेंसमेंट पी मॉसफेट कहलाता है। ये जो डायरेक्शन बाहर की ओर जा रहा है सबस्ट्रेट करंट, और ड्रेन से कनेक्ट होता है वाला टर्मिनल, ए टर्मिनल सोर्स से, और ये टर्मिनल कहाँ से कनेक्ट है? गेट से, तो ये होता है पी चैनल एनहेंसमेंट मॉसफेट कहलाता है। ठीक है, ये है पी चैनल एनहेंसमेंट मॉसफेट्स। ये इसका स्ट्रक्चर एंड वर्किंग होती है। ये जो टर्मिनल्स हैं, ये सबसे पहले पी सबस्ट्रेट जो होता है हैवी डोप्ड N+ रीजन है। ठीक है, ये N+ रीजन किससे कनेक्ट होता है? सोर्स वगैरह से। ठीक है, उसकी जो लेयर होती है इस पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर लगी होती है, ये जो लगी हुई परत सिलिकॉन डाइऑक्साइड की SiO2 की परत चढ़ी होती है। ठीक है, आंसर पे, एंड दिस इज इंसुलेटिंग लेयर एंड ऑर्डर टू बी मेटलिक सोर्स 10 टर्मिनल्स। एंड जो लेयर्स हैं ये जो बनी होती है, इसको ऊपर यूलेस बाय बौछार करते हैं तब इस प्रकार से बन जाता है। ये जो लेयर बनी होती है मेटल की होती है। ठीक है, इसका जो टर्मिनल्स है इसको अपन कहाँ से कनेक्ट करते हैं? सोर्स टर्मिनल से। ठीक है, सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल्स, ये जो टर्मिनल कनेक्ट होता है कहाँ से? ड्रेन से, क्लियर। सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल से। एंड मेटल लेयर इज ऑल्सो डिपोजिट ऑन सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर एज फॉर्म एज गेट ऑफ मॉसफेट। एंड मेटल लेयर ये जो है ये आज पे कहाँ से कनेक्ट होता है? गेट लेयर से कनेक्ट होती है, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं VGS से, और ये टर्मिनल कनेक्ट होता है VDD से, और रेजिस्टेंस R लोड कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या होता है? इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब यहाँ से गेट सर्किट अपना ओपन होता है तो इसमें करंट फ्लो, ठीक है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है ड्रेन टू सोर्स के, ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल में, ड्रेन टू सोर्स में, क्लियर। और जैसे गेट अपन पॉजिटिव है तो रिस्पेक्ट टू सोर्स करते हैं तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें स्टेबल हो जाती है, और इंड्यूस जो है कुछ चार्ज वो है इसमें इंड्यूस्ड होते हैं, नेगेटिव चार्ज। फिर वो क्या होता है? पी सबस्ट्रेट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर इस फॉर्म में हो जाते हैं। फिर जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और एन चैनल करंट कैन फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स एज शोन इन ग्रो। फिर क्या होता है? सोर्स ड्रेन में एनएचएलएस में ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या होती है? स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ
पी चैनल मॉस्फेट्स। और ये इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी मॉस्फेट्स, ठीक है। इस प्रकार से अपन करंट और वोल्टेज की भी दिखाते हैं। तो जब यहाँ से अपन करंट अप्लाई करते हैं तब यहाँ सडनली क्या है, जीरो चलता है। जब कब तक जाता है, फ्लो होता है, तो जब तक ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर नहीं हो जाता। जैसे इस वोल्टेज के बराबर आया तो सडनली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये पावर मॉस्फेट्स का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी एक और। करंट और वोल्टेज में क्या होता है, जैसे जैसे अपन इसमें करंट इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, तो क्या होता है, बढ़ता है। VGS का 0 बढ़ा, इस प्रकार से गया, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। इस प्रकार से वोल्टेज अपन बढ़ाते हैं, इस प्रकार से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनती आती है। ये जो रीजन्स है, ये अपना कहलाता है सैचुरेशन रीजन, ठीक है। ए रीजन है इसके पहले का, ये जो कट ऑफ रीजन यहाँ से इसके पहले का, ये होता है ओमिक रीजन, ये होता है कट ऑफ रीजन, ठीक है। यहाँ I=0 होता है। क्लियर। जैसे अपन इसमें ID इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे VGS के साथ साथ, तो VGS क्या हो जाएगा, ID और VGS के साथ इंक्रीज करेंगे तो ID जो VGS के साथ क्या होगी, कांस्टेंट होती जाएगी। क्लियर। तो ये अपन ने आज पढ़ा पावर मॉस्फेट या पी मॉस्फेट, उसका स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंबल और उसकी वर्किंग वगैरह, ठीक है। थैंक यू।